नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी, उनसे बात करते हैं कैसा माहौल है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। सब भाइयों को ओम साई राम। सब भाइयों को जय माता की। क्योंकि सबसे बढ़िया है हमारे नवरात्रे, आज अष्टमी पूज गई। जी नवरात्रे हमारे उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के नवरात्रे आज खत्म हो गए। अच्छा, बाकी यूपी में जो है और बिहार में वो कल नौमी पूजी जाएगी, तो वहाँ कल संपन्न हो जाएंगे। जी और बाबा की दया से, माता रानी की कृपा से, अल्लाह के फजल से रोजे भी सही निकल गए क्या बात है, और नवरात्रे भी सही क्या बात है। बीत गए। और देखो, ऊपर वाले की माया है, ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता। एक ही महीने में, एक दो दिन के गैप में दोनों चीज थी। देखो ऐसा है, वो तो कुदरती देर है जी। तो हाँ, उसके अंदर हमारा कुछ नहीं रोल, वो तो उसके ऊपर ही है जो मैं कुछ। वही कह रहा हूँ कि ऊपर जो वाले की माया। क्योंकि उसके मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। बिल्कुल। सबसे बड़ा खलीफा वो है जी, उससे बड़ा कोई खलीफा नहीं। बाबूजी कल ना मेरे पास एक दो लोगों के फोन आए, हाँ जी। तो वो कह रहे जब बाबूजी आते हैं ना चैनल पे, हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे मोदी जी बैठे हैं। मैंने कहा जी हमारे मंडी के मोदी जी है। ये भाई और बहनों सब ठीक ठाक आपकी है। शकल बहुत मिलती है जी उनसे। चलो। जी जी जी। बस एक बार वो और बोलना शुरू करो, मित्रों। या जो बाबा ने अपनी आवाज दी, अपनी आवाज बोलो। सही बात किसी है। की डुप्लीकेट आवाज मत करो। तो ये तो अपने एक वैसे ही एक व्यंग था, व्यंग था। हंसी का वो था। थोड़ा हंसना भी जरूरी है बाबूजी। ठीक ठीक ठीक। बाबूजी आज प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, अब आगे प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, पहले आवक बताओ। आवक ऐसा है जी, आज हमारी मंडी में जो आवक है, कल तो बाबूजी नई गाड़ी सिर्फ फ्रेश ही थी, 19 थी बस। आज उससे भी कम है। आज उससे भी कम है, अच्छा जी। और कल सेल कितनी निकली बाबूजी? कल सेल अच्छी रही है। अच्छा, कल सेल में कोई दिक्कत नहीं आई। 35-40 गाड़ी बिकी कल। मेन चक्कर था ना, हम्म, रोजे और नवरात्रे इकट्ठे हो गए, बिक्री रुक गई थी। और कल बाबा की दया से, माता रानी की कृपा से बिक्री भी सही हुई है और काम भी ठीक हुआ है कल। अच्छा कल जी। बिक्री खूब हुई है, बिक्री की कोई टेंशन नहीं। अब बिक्री रोज दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बिक्री घटेगी नहीं। अब हाँ। बिक्री बढ़ेगी। आज हमारी मंडी में 17 गाड़ी ताजा है टोटल। 2 एमपी, 6 नासिक, 19 ऊना, एक तुम्हारा ये महुआ और 12 गाड़ी राजस्थान। राजस्थान की जो गाड़ी है ना, वो आती है 10 टन 12 टन की, इससे बड़ी नहीं आती। 12 गाड़ी का मतलब बड़ी 6 गाड़ी, 19 गाड़ी ताजा। टोटल हमारे गाड़ी मंडी में 93 गाड़ी है। 23 गाड़ी कल की खड़ी है, 6 आधी 17 पूरी, और 53 गाड़ी नीचे बैलेंस है। ये नीचे बैलेंस वो है जो मतलब माल बिके नहीं, बिक्री स्लो थी, उस कारण नहीं। अब दिन प्रतिदिन माल, अब देखो ना, परसों तो 119 122 गाड़ी थी, कल भी कम जी। हुई, आज भी कम हुई। अब बिक्री खुलेगी, काम होगा। अब घबराने की कोई टेंशन नहीं। अब जो चीज थी वो तो निकल गई। अब बाबा की जैसे देखो, हमारी मंडी में 15% माल ऐसे हैं जो क्वालिटी है, 85% माल हल्के हैं। हल्के है जी। जो 15% माल है वो आज भी 700 750 रुपये बिकते हैं। कोई एक आधा लाट 20 रुपये किलो ही बिक जाता हो, उसकी को बिके ना बिके, वो अलग चीज है, पर 700 750 पक्का है। और बाबूजी कुछ तो माल ऐसे है, जैसा कि आप कह रहे हो कि आड़ती के मुंह मांगे भाव मिलते हैं बिल्कुल व्यापारी किसान भाई के। बिल्कुल बिकते हैं। देखो क्वालिटी, सोना भी पीला है, पीतल भी पीला पीतल है। भी पीला है, लेकिन फर्क कितना है? सोना अपने भाव बिकता है, पीतल अपने भाव बिकता है। बिल्कुल सही बात जो है। आदमी जिस चीज का काम करता है ना, वो उसका उसको, हुनरदार होता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, गाड़ी के अंदर चूहा बन के घुस जाओ हाँ, और शेर बन के निकलो बाहर। क्या बात है। खा पी के हैं, खत्म नहीं नहीं, करके। तुम्हें चल जाएगा पता कि हाँ गाड़ी में क्वालिटी क्या है। हाँ। अगर तुम शेर बन के गाड़ी में घुसोगे ना, तुम क्वालिटी नहीं देख सकते। अगर चूहा बन के घुसोगे, तो क्वालिटी पता चल जाएगी। तुम्हें क्वालिटी का ये पता कि क्वालिटी क्या है, और बिकती क्वालिटी है। सही बात है। ना आड़ती बिकता है, ना व्यापारी बिकता है, ना किसान बिकता है, जी क्वालिटी बिकती है। जी हमारी मंडी में 15% माल जो है वो फर्स्ट क्लास है। जी। उनका माल 700 से लेके 800 रुपये तक, जो आड़ती में दम होना चाहिए मांगने का। बाकी 85% जो माल है, क्योंकि अब ऐसा है कि ये लाल प्याज नासिक की है, उसका छिलका उतर गया। अब उसका छिलका उतर गया, उसकी क्वालिटी रही नहीं। अब गोफ्टी जो है, ये मतलब ये चलेगा, अप्रैल के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में इसका उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन हो जाएगा, उसके पैसे बन जाएगा। बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत का काम नहीं है। बिक्री अब खुलेगी। और मेन चक्कर हो गया ना, ये जो थोड़ी सी दिक्कत उसमें आ गई कि जो ये गैस का चक्कर पड़ गया ना,
इससे छोटे ढाबे डूबे ये वो सब। अब मोदी जी ने कह दिया कि सबको गैस मिलेगी, सबको मिलेगी टोटल। अब लोगों ने क्या करा, डीजल की भट्टी ले आए। हाँ गैस नहीं, डीजल की भट्टी से ही तो काम तो चलेगा ही ना भाई, लोगों ने रोटी तो खानी है ना। बिल्कुल। तो इसलिए कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। अब प्याज की बिक्री फुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिनों में, अब कल रामनवमी पूज जाएगी बाबा की दया से, उसके बाद बिक्री अपना खुल जाएगी। बाबूजी आज अष्टमी है, कल सप्तमी भी को भी क्या कुछ संकेत बाजार ने दिए? बहुत बढ़िया दिए, क्यों नहीं अच्छा। दिए। अच्छा जी। उसके पहले हम आते थे 5, 10, 15, 20 कट्टे बिके बिके, कल हमने एक गाड़ी पूरी बेची। अच्छा जी। हाँ, ये गाड़ी आई लगी है, देखो सामने जी। है, आधी से ज्यादा बिक गई है। यानी बाबूजी ये मान सकते हैं कि अष्टमी और नवमी से पहले ही बाजारों ने संकेत दे दिए सुधरने के। कारण यह है कि अब जो अष्टमी पूजते हैं वो आज शाम से प्याज खाना शुरू कर देंगे। अब कल दुकानदार ले जाएगा तो आज खाएंगे ना। सही बात है। ये नहीं कि आज पूछ के आएंगे फिर प्याज लेंगे। जी। दुकानदार तो एक दिन पहले प्याज ले जाता है ना। कल बिक्री खुली, बिक्री आज भी ठीक है। बाबूजी आज मुझे लगता है 4-5 गाड़ी एक्स्ट्रा बिकेंगी, हो सकता है 45-50 गाड़ी बिक जाए। बिकेंगी इतनी नहीं। हमारी मंडी की जो सेल है ना 35 से 40 गाड़ी है। हाँ ये तो कल भी बिकी होंगी, पक्की बात है। 35-40 गाड़ी है। ऐसे अगर माहौल बन गया तो और बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत। अब मेन चीज अब आएगी आवक के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। मेन चीज आएगी, जो है मेन मुद्दा है क्वालिटी। क्वालिटी होगा, माल अपने आप बिकेगा जी। उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है। बाबूजी अभी भी जैसा आपने बताया 85% जो हल्के माल हैं उन पे, उनके लिए ग्राहक कितने परसेंट हैं? कितने परसेंट ग्राहक? 85%। ऐसा है, हर किस्म का आदमी है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ जैसे 10 में से कितने परसेंट लोग जो हल्के माल अभी खरीद रहे हैं, और अच्छे माल खरीदने वाले कितने हैं? 10 में अच्छे से माल खरीदने वाले हमारी मंडी 30-35% बन रहे हैं। 65% माल हल्के बिकते हैं। जी। जो 65% हल्के माल बिकते हैं ना, जी। ये स्लम कॉलोनियों में जाते हैं। हाँ आसपास की जो भी जे कॉलोनी है, पूरी जितनी जो है पूरी छोटी झुकी झोपड़ी कॉलोनी है, वो वहाँ जाते हैं। बढ़िया माल जो है पॉश इलाकों में, पॉश इलाकों, रोहिणी में चले जाएंगे, मॉडल टाउन में चले साउथ दिल्ली जाएंगे, जाते हैं, अशोक विहार में, साउथ दिल्ली 5 स्टार होटलों में बढ़िया प्याज बिकती है जी। उनके रेट आज भी 800 रुपए है। बिल्कुल। पर वो क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी मांगते हैं, वो पैसे नहीं मांगते जी। और जी अब युद्ध की जो खबरें हैं उनका भी कुछ असर पड़ेगा? अगर युद्ध रुकता है, जैसे कि अभी सीज फायर थोड़ा सा बोला है मगर हुआ नहीं है, रुक जाना चाहिए। लग रहा है मुझे युद्ध रुकेगा। रुकना चाहिए, नहीं रुका तो बहुत जबरदस्त गलत काम हो जाएगा। युद्ध रुकेगा तो बाहर देखो, आप देखो ना, पहले बाहर प्याज आ रहा था बांग्लादेश, वहां युद्ध हुआ तो वहां रुक गया। उसके बाद इनको शुरू हो गया, अब यहाँ भी जाना रुक गया। बिल्कुल। अगर प्याज बाहर नहीं जाएगा तो प्याज का तो हाल ही उल्टा हो जाएगा फिर। तो इस चक्कर में युद्ध रुकना चाहिए। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, जो बात करनी है टेबल पे बैठ के निपटाओ जी। और आखिर पे फैसला जो होता है टेबल पे ही होता है। चाहे जितना मर्जी युद्ध कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, आखिरला फैसला टेबल पे होगा जी। और बाबूजी इस समय ना थोड़ा नुकसान जो है ना वो हल्के मालों ने दिया है। हाँ जी, हल्की प्याज ने दिया है। ऐसा है ना, देखो अब 19 तारीख सोमवार वाले दिन, 18 तारीख को बरसात होगी, 19 को बरसात होगी, 20 को इधर नवरात्रि शुरू हो गए और चक्कर हो गया कि वही सारा पूरा हफ्ता ही ऐसा गया। अब बाबा की दया से मौसम खुला हुआ है और बिक्री भी ठीक है, बिक्री कोई टेंशन नहीं जी। अब बाबूजी 3-4 चीज हो गई ना, ईद भी हो गई, नवरात्रि भी हो गई, बारिश भी हो गई, सब चीज में आ गई जी। बाकी आपको लगता है कि आवक कंट्रोल में रहेगी? अब रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। और अगर बाहर जो हमारी गल्फ कंट्रीज है, जैसे दुबई है, कतर है, बहरीन है, और भी जो देश है, वहां पर अगर माल जाएंगे, एक्सपोर्ट होगा तो फिर असर पड़ेगा भाव। बहुत बढ़िया रहेगा, सब सुखी रहेंगे। कहीं ना कहीं बाजार अच्छे नजर आ रहे हैं बाबूजी? देखो आना चाहिए। मैं अगर ये कहूं कि 100 में से कितने % बाजारों के सुधार की उम्मीद है तो क्या कहोगे? मैं तो कहता हूँ 100 में 100 होने चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन लगता कितना हो सकता है? 70 है? 60-65% हो जाएगा। वही 70 मान लो बाबूजी, मतलब आपकी मेरी सोच मिलती है तो इतना तो होगा फिर। तो बाबूजी अब बताओ भाव एक बार इलाकों के हिसाब से। देखो ऐसा है जी, क्वालिटी है, अब इलाका कोई भी हो, क्वालिटी है तो भाव है। ऊना के बढ़िया माल जो है टॉप के 700 से 800 रुपए, बाकी हल्के फुल्के माल 13, 14, 15 रुपए किलो। MP के जो राजस्थान के माल हैं, सुख सागर ने पीछे, सुख सागर आया तुम्हारा बंगाल वाला, वो भाई उनको नुकसान अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ यहाँ उस टाइम जब प्याज चली थी वहाँ से यहाँ पोजीशन थी 500-550 रुपये, आते वो 10 रुपये किलो की बिकी। एक गाड़ी में लाख रुपए गया।
अब सुख सागर तो बंद हो गया, अब रह गया हमारे पास एमपी, नासिक और पूना। महुआ में क्वालिटी है नहीं, महुआ आ भी नहीं रहा यहाँ पे, एक दो गाड़ी आ रही है उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं। नासिक की क्वालिटी जो है, अब नासिक गोफ्टी शुरू होगी तो लाल तो उसकी खत्म हो गई, लाल का छिड़काव हो गया। जो लाल वाली प्याज है वो बिकती है 12 से 14 रुपए किलो, तो बढ़िया माल होगा वो बिकेगा 15 से 17 रुपए किलो, और सुपर और सुपर होगा वो 18-20 रुपए, ये बात। बाबूजी राजस्थान से क्या उम्मीदें हैं? सुख सागर की तो पिटाई हो गई, वो तो आएगा नहीं, वो तो नुकसान हो गया उसका तो। राजस्थान की क्वालिटी अच्छी थी, पर ये बरसात ने जो काम खराब कर दिया ना, उससे क्वालिटी असर पड़ गया। और 10-15 दिन बाद क्वालिटी निकलेगी उसकी। अभी क्या मान सकते हैं उसका, अगर कोई माल आते हैं तो? 10 से 12 रुपए, एमपी के मुकाबले कितना फर्क आ जाता है दोनों के भाव में? वो बराबर ही है। एमपी का मेन माल शुरू होगा 20-25 मार्च के, अप्रैल के बाद। 20-25 अप्रैल, अब तो छुट पुट आ रहा है जो आ रहा है, ये वो क्वालिटी नहीं है। 25 मतलब अप्रैल के एंड में शुरू होगा जो कुछ होगा। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सब का मालिक 1, D 1429 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली, फाड़ नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। मेरे बेटे का नाम है मनीष कपूर, जिसका मोबाइल नंबर है 99-11-54-1050। तो बाबूजी जय माता दी। जय माता दी, ओम साई राम। तो चलिए हमारे साथ मुनेश भाई साहब। भाई साहब जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। और नवरात्रे कैसे चले जी? बहुत बढ़िया चले। हमारे मुस्लिम भाइयों के रोजे रमजान बड़े इज्जत से, बड़े सुख ईद बढ़िया निकल गई। बढ़िया ईद निकल गई जी। हम लोगों के नवरात्रे बढ़िया निकल गए। बिल्कुल जी, सही बात। हाँ, अब धर्म कमा लिया, अब अर्थ कमाना बाकी है। हाँ, अब कर्म बाकी है, अब कर्म है ना? बाकी, अब कर्म और कर्म तो खैर कर ही रहे हैं। देखो किसानों ने कर्म किया जब ये प्याज उगी है। तो अपने वजह सब कर्म हो गया। अब जैसे जो कुदरत को उसका फल क्या मिल लगे, जी। क्योंकि जितनी अड़चने आ सकती थी हमारे व्यापार के अंदर, मतलब ये होता है ना, कुछ बाकी नहीं रह गया। हाँ, पूरे रज के आई है। हाँ, पंजाबी में हाँ, कहते हैं ना रज के। हाँ, हैं? बस जितनी जितनी अड़चने आ सकती थी, लेके बारिश से लेके दुर्गा पूजा में प्याज की कम खाने के से लेके, चाहे आप गल्फ वार को देख के लेके, मतलब जो जो अड़चन हो सकती है, इससे बुरा क्या, इससे बुरा क्या, भाई सब बुरा हो चुका है। सबसे निचले स्तर पे बाजार आ गया। सबसे निचले स्तर पर बाजार आ गया कि हाँ इससे नीचे क्या। अब इससे नीचे सिर्फ एक अड़चन और रह गई है, जो कई लोगों का कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। चाहे लॉकडाउन ना लगे, मुझे नहीं लगता कि इस बार लॉकडाउन लगेगा, लेकिन काम की स्पीड स्लो रहेगी। तो इसीलिए हर कोई आदमी अपने विवेक के अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि गैस की शॉर्टेज के हिसाब चक्कर में होटलों से ज्यादा जो हमारा माल की लागत होती है किसी भी सब्जी की, वो स्ट्रीट वेंडर की जो लागत होती है। होटल वालों ने क्या किया, 5-5 आइटम जो बनाते थे वो 2-2 आइटम बना रहे हैं, गैस बचा रहे हैं, खर्चा बचा रहे हैं, अपने कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हो बहुत चीजें हैं। तो सबसे बुरा टाइम जो होता है, हर अड़चन हमारे पास आ चुकी है। एक भगवान ना करे लॉकडाउन की अड़चन आए, तो बस मुझे लगता है सबसे बेस पे हम, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब मैं एक आंकड़ा आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि लगातार आप सर्वेक्षण है, विश्लेषण करते हैं, लगातार कई सालों से आप चैनल पे बता भी रहे हैं, वो चीजें हो भी रही हैं। एक मैं आपसे आंकड़ा लेना चाहूंगा, कितने प्रतिशत लगता है बाजार में सुधार की उम्मीद है? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो जो बुरा हो सकता है वो बुरा हो चुका है, लेकिन अब बात रही बाजार के सुधार की, तो 2025 के मुकाबले 2026 मैं ये नहीं कहता कि बाजार डबल ट्रिपल होंगे, ना मेरे कोई भाई उससे उम्मीद रखे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये 12 से 15 का चलता बाजार और बीच में कभी जून जुलाई के बाद अगर हम कुछ सुधार पा सके, तो मेरा ये मानना है कि ये बाजार तो हम जो है इससे प्लस ये से माइनस नहीं जाएंगे, यानी बाजार बढ़ता रहेगा। हाँ बिल्कुल। मेरा ये मानना कह रहा हूँ, इतनी अड़चने आ चुकी है हमारे पास कि उसके अलावा एक लॉकडाउन की अड़चन अगर और आई तो आई, नहीं तो उसके बाद और कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर जी स्पीड ब्रेकर, इतने स्पीड ब्रेकर आ गए हैं कि गाड़ी ऑलरेडी 10 की स्पीड पे चल रही है। सही बात है। तो इसलिए सिर्फ ये है, व्यापार को व्यापार के हिसाब से चलते रहो, अपने जितना खपत है उस हिसाब से चलाते रहो। हल्के माल अपनी छोटी मंडी में बेचो, आसपास की मंडी में बढ़िया माल बाहर की लंबी लोडिंग का खेलो, उस हिसाब से करो, और व्यापार को व्यापार के हिसाब से करो, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी। जो क्यों देखो, जब होता है जैसे जो महंगा जो बाजार होता है उसमें ज्यादा मिलता है, मध्य बाजार के अंदर 18-19 का ही खेल होता है, उसी में तो तसल्ली करनी है, ज्यादा लंबे का लालच नहीं करना। मिलना होगा, भगवान ने चाहेगा तो पहिए के टायर में रास्ते में मिल जाएगा। तो ये हमारा सबसे बैड फेज चल रहा है, इसको मैं 2019-20 के लॉकडाउन पीरियड के जैसा फेज मान के चल रहा हूँ। आधा लॉकडाउन तो ऑलरेडी है हमारे पास,
तो हाँ, तो ये मेरा बैड पीरियड चल रहा है, इससे बढ़िया फेज आ रहेगा, व्यापार करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो इससे बढ़िया ही फेज रहेगा। जैन के चलते रहो, बात बिल्कुल सही व्यापार रहेगा। तो धन्यवाद भाई साहब, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ जी। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी जलालपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। एक हमारी दुकान है ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी जलालपुर, और मेरा मोबाइल नंबर 99 115 410 50। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई। तो आप ये बोर्ड देख सकते हैं जी भाई साहब का, और आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।